तो किजारू की फ्लीट एग हेड पर पहुंच चुकी है। दुनिया भर में लुलुशिया किंगडम पर हुए हमले के आफ्टर शॉक भूकंप के रूप में देखने को मिलते हैं। एक मरीन शिप को लुलुशिया के रिमेन्स देखने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां उन्हें आइलैंड के बजाय एक बड़ा सा गड्ढा देखने को मिलता है, जिसके अंदर समुद्र का पानी भर रहा होता है। इस इवेंट की वजह से सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाता है। कुछ आइलैंड्स डूब जाते हैं और कुछ लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है। बैक ऑन एग हेड, किजारू की फ्लीट को एग हेड पर आए 1 दिन हो चुका है। इस फ्लीट में 9 वाइस एडमिरल्स स्टैंड बाय पर होते हैं। सेंटोमारू किजारू को डेंडेन मुशी के जरिए कॉल करता है और उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्डर मानने से मना करता है, लेकिन किजारू उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये ऑर्डर्स टॉप प्रायोरिटी हैं। जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, सेंट जेगार्सिया सैटर्न डोबरमैन को ऑर्डर देता है कि वो किसी को न बताए कि वो शिप पर है। सैटर्न को मरीन से पता चलता है कि स्ट्रॉ हेड्स, वेगापंक, सैटेलाइट्स, सेराफिम और CP0 लैब के अंदर हैं। बाकी साइफरपोल एजेंट्स कैप्टिव हैं और एक बैरियर बना हुआ है जो किसी को अंदर या बाहर जाने से रोकता है। जब सैटर्न को पता चलता है कि सिविलियंस ने पहले ही इस आइलैंड को इवैक्यूएट कर दिया है, तो सैटर्न उन लोगों का पीछा करने और उनकी शिप को डुबाने का ऑर्डर देता है, ये सोचकर कि शायद उन लोगों को वॉइड सेंचुरी के बारे में पता चल गया है। अचानक गोरोसाई को एक कॉल आता है जिसे मरीन्स ब्लैक डेंडेन मुशी के जरिए सुनते हैं, जो किजारू के पास होता है। कॉल पर यॉर्क गोरोसाई को डांट रही होती है क्योंकि वो उसे और बाकी वेगापंक्स को मारने यहाँ आए हैं, जबकि उनके बीच एक डील हुई थी। यॉर्क कहती है कि अगर उसे वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ पता होता तो वो उन्हें कांटेक्ट ही नहीं करती। गोरोसाई सीधा मुद्दे पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए एक और मदर फ्लेम बना सकती है, जिस पर यॉर्क हाँ करती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। यॉर्क कहती है कि उसे और लैब को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उन्हें अपनी डील पर कायम रहना होगा कि वो उसे सेलेस्टियल ड्रैगन बनाएंगे। गोरोसाई इस बात पर राजी हो जाते हैं, जिसके बाद यॉर्क एक और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्ट्रॉ हैट्स से बचा लें, और हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स ने यॉर्क को हराकर जंजीरों से बांध रखा है, जबकि जोरो ने यॉर्क के गले पर अपनी स्वॉर्ड रखी हुई है। यानी हमारा ग्रुप सब कुछ सुन चुका है और पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ चुका है। खैर, टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, लूफी कॉल पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही ये भी कंफर्म करता है कि उसका क्रू वेगापंक के साथ है। लूफी गोरोसाई से कहता है कि अगर वो यॉर्क को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो वो अपनी फ्लीट को वापस बुला लें। ये सुनकर मार्स लूफी से पूछता है कि उनके साथ कौन कौन है, लेकिन इससे पहले कि लूफी ज्यादा जानकारी दे पाता, रॉबिन कॉल काट देती है। सैटर्न, जो सब कुछ सुन रहा होता है, अपने 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स फ्लीट को बताता है। उन लोगों को यॉर्क, पंक रिकॉर्ड और मदर फ्लेम के पावर सोर्स को सिक्योर करना है। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब डोबरमैन साइफरपोल एजेंट्स को बचाने की बात करता है तो सैटर्न उसको नजरअंदाज करता है और कहता है कि उन एजेंट्स की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। बाहर इंतजार करते हुए सैटर्न को रॉब लूची के जरिए जानकारी मिलती है, जिसे वो किजारू के साथ डिस्कस करता है। सैटर्न पूछता है कि क्या किजारू अपने डेविल फ्रूट की मदद से फ्रंटियर डोम के डिफेंस सिस्टम को पार कर सकता है, जिस पर किजारू हाँ करता है, लेकिन बताता है कि सेंटोमारू फ्रंटियर डोम को गार्ड कर रहा है। सैटर्न किजारू को सेंटोमारू को नजरअंदाज करने का सुझाव देता है, लेकिन किजारू मना कर देता है क्योंकि ये उसके आइडियल्स के खिलाफ होगा। इसके अलावा अगर उन्होंने अपना असॉल्ट शुरू किया तो सेंटोमारू सी बीस्ट वेपन्स और पैसिफिस्टास को फ्लीट पर हमला करने के लिए डिप्लॉय कर देगा। खैर, किजारू की फ्लीट बैटल पोजीशन में आ जाती है, जहां सोल्जर्स को सी बीस्ट वेपन्स के साथ लड़ने को कहा जाता है और रोकुशी की यूजर्स को स्टैंड बाय पर रखा जाता है और एक जंग जल्द ही शुरू हो जाती है, जहां कुछ वाइस एडमिरल्स सी बीस्ट वेपन्स से लड़ते हैं। लेबो फेस के अंदर यॉर्क सबको धमकी देती है
कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो एगहेड भी ओहारा की तरह जलेगा। इस बात पर नामी उसे थप्पड़ मार देती है। सभी लोग अपनी पहली लड़ाई से थोड़ा थके हुए हैं। चॉपर रॉबिन की देखभाल कर रहा है, वहीं काकू भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। लूफी और बोनी खाना खा रहे होते हैं, जबकि यूसोप अंडरग्राउंड बेसमेंट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि लिलिथ शाखा और पाइथागोरस की मौत पर शोक मना रही होती है जो यॉर्क के हाथों हुई थी। वहीं लूची सीक्रेटली एडिसन, एटलस और लिलिथ के इंजर्ड होने की खबर सैटर्न को भेज रहा होता है। जब काकू पूछता है कि वो क्या कर रहा है तो लूची कहता है कि वो बस अपने आप से बात कर रहा था। यूसोप सक्सेसफुली कैप्टिव साइफरपोल एजेंट से कांटेक्ट बना लेता है। साइफरपोल एजेंट्स यूसोप से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें सेराफिम के साथ कैद किया गया होता है जो सी स्टोन की बबल्स में कैद होते हैं। एजेंट्स के डर को देखकर एस स्नेक बताती है कि उन्हें एजेंट्स को मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रैंकी एस स्नेक से बात करता है और उसका शुक्रिया करता है क्योंकि उसने लूफी के कहने पर लिलिथ, यूसोप और फ्रैंकी को डीपेट्रीफाई कर दिया था, जिसे देखकर वेगापंक सोचता है कि ये लीनिएज फैक्टर का साइड इफेक्ट हो सकता है। एस स्नेक ने बोआ हैंकॉक की शक्तियों के साथ लूफी के प्रति प्यार भी इनहेरिट किया है, इसलिए उसने लूफी के कहने पर उसके दोस्तों को छोड़ दिया था। खैर एटलस वेगापंक को बताती है कि वो अभी तक फ्रंटियर डोम को नहीं खोल पाए हैं, जिस पर यॉर्क खुलासा करती है कि उसने फ्रंटियर डोम को सील कर दिया है और सब कुछ एक स्पेशल पासवर्ड से लॉक कर दिया है जो सिर्फ उसे पता है और वो बाकी वेगापंक्स के साथ ये पासवर्ड शेयर नहीं करेगी। जब स्टसी डॉक्टर वेगापंक को बताती है कि एगहेड को पूरी तरह से घेर लिया गया है तो वेगापंक नामी से कहता है कि वो उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जो उसके लॉक पोज ने वानो में रिकॉर्ड की थी। नामी के लॉक पोज में एक नीडल एगहेड के नॉर्थ ईस्ट पर पॉइंट कर रही थी, जिसे वेगापंक कंफर्म करता है कि ये नीडल एल्बाफ की तरफ पॉइंट कर रही है, जिसे सुनकर लूफी और यूसोप खुशी से झूम उठते हैं। वेगापंक फ्रैंकी के साथ मिलकर एगहेड से निकलने का प्लान बनाता है। एगहेड को मरीन शिप्स ने चारों तरफ से घेर लिया है तो बस एक ही रास्ता बचा है, वेगाफोर्स 1 का इस्तेमाल करके 1000 सनी को आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में ले जाया जाए, जिसके बाद फ्रैंकी कूब डी बर्स्ट का इस्तेमाल करके सबको आइलैंड से निकाल देगा। इस प्लान को सुनकर एटलस कहती है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन फ्रंटियर डोम को अनसील करने के लिए उन्हें अभी भी पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा, जिसे सुनकर यॉर्क कहती है कि वो किसी भी हालत में पासवर्ड नहीं बताएगी। लेकिन वेगापंक, एटलस और एडिसन मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इस बीच वेगापंक लिलिथ को वेगाफोर्स 1 को सही पोजीशन पर लाने को कहता है। उसके साथ लूफी, फ्रैंकी और बोनी भी जाते हैं। लिलिथ एगहेड छोड़ने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो वहाँ इतने सालों से फंसी हुई थी। बोनी भी अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो यहाँ का खाना मिस करेगी, लेकिन लूफी उसे कहता है कि सांजी उसके लिए खाना बना सकता है, जिस पर बोनी खुशी से रिएक्ट करती है। लूफी का ग्रुप वेगाफोर्स 1 और 1000 सनी तक पहुँच जाता है। वहीं किजारू अपने डेल फ्रूट का इस्तेमाल कर आइलैंड तक पहुँचता है, जैसे कि सेंटामारू ने एंटिसिपेट किया था। लूफी को महसूस होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ रहा है। डॉक्टर वेगापंक पैसिफिस्टा के अटैक के बारे में सुनते ही हैरान होता है कि वो अटैक क्यों कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही स्ट्रॉ हैट्स को समझ आता है कि किजारू को सेंटोमारू को हराने के लिए भेजा गया है। वेगापंक इस बात पर सेंटोमारू से माफी मांगता है कि उसे इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना करना पड़ रहा है और कहता है कि अगर सेंटोमारू चाहे तो भाग सकता है, लेकिन सेंटोमारू किजारू के साथ लड़ने में बिजी होता है। किजारू सेंटोमारू पर लाइट बीम से हमला करता है, साथ ही सेंटोमारू को समझाने की कोशिश करता
है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन सेंटोमारू अपने इरादे को मजबूत करता है क्योंकि उसने स्ट्रॉ हैट्स को वादा किया था। सेंटोमारू अपनी एक्स उठाकर किजारू पर वर्टिकली स्लैश करता है, लेकिन किजारू अपने आप को लाइट में बदलकर उस अटैक को डॉज करता है। जब किजारू उससे पूछता है कि वो पायरेट्स का साथ क्यों दे रहा है, तो सेंटोमारू बताता है कि जो वेगापंक की हेल्प करेगा वो उसका साथ देगा। लड़ाई के दौरान दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं, जब किजारू और वेगापंक की मुलाकात एक छोटे सेंटोमारू से हुई थी जो कुछ भालुओं को पीट रहा था। किजारू को पता चलता है कि सेंटोमारू को उसके गांव से निकाल दिया गया था। सेंटोमारू उन्हें बताता है कि उसे एक ऐसी नौकरी चाहिए जो उसे इतना पैसा दे सके कि वो जितने चाहे उतने ओनिगिरी खरीद सके, जिसे सुनकर वेगापंक उसे अपना बॉडीगार्ड बनने को कहता है, जिसके लिए सेंटोमारू मान जाता है। अपनी पुरानी यादों को याद करने के बाद किजारू कमेंट करता है कि सेंटोमारू उस वक्त कितना क्यूट था और उसने सेंटोमारू को जितना हो सके उतना सिखाया ताकि वो लड़ सके। खैर, जैसे ही सेंटोमारू आशिगारा पाम से उस पर अटैक करता है, किजारू आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर सेंटोमारू पर लेजर बीम से हमला करता है और उसे हरा देता है, जिसके बाद वो सेंटोमारू की कमांड चिप से पैसिफिस्टास को सी बीस्ट वेपन्स पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लेबो फेज में सभी लोग सेंटोमारू की हार को देखते हैं, सिवाय एटलस, वेगापंक और एडिसन के, जो फ्रंटियर डोम का पासवर्ड क्रैक करने पर लगे हुए थे। वेगापंक स्ट्रॉ हैट्स को बताता है कि किजारू फ्रंटियर डोम को आसानी से पार कर सकता है क्योंकि उसका शरीर लाइट से बना हुआ है। तभी किजारू लेबो फेज के अंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं जो लूफी के ग्रुप को अलर्ट करते हैं। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स लूफी को जल्दी काम खत्म करने को कहते हैं, तभी लूची अचानक से वेगापंक को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टसी वेगापंक के सामने आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। तभी सांजी एक बबल केज उठाकर काकू को उस बबल में डाल देता है। वहीं जोरो लूची का अगला अटैक ब्लॉक करता है और लूची को लैब से बाहर ले जाता है। इसी बीच मैरिजुआ में बार्थोलोम्यू कुमा अपने अटैक से सब कुछ तहस नहस कर देता है और सोल्जर्स उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए अकाइनु कुमा का सामना करता है और कहता है कि अगर कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसे मरना पड़ेगा। अकाइनु अपने मैग्मा अटैक से कुमा के चेहरे का एक हिस्सा तबाह कर देता है। अकाइनु से बचते हुए कुमा मैरिजुआ से भागने में कामयाब होता है, लेकिन अकाइनु अपने मैग्मा अटैक से कुमा की टांगों को डैमेज कर देता है। कुमा के वहां से जाने के बाद अकाइनु 2 साल पहले की एक बात याद करता है, जब उसने ज्वेलरी बोनी को पकड़ा था और उसे बताया था कि कुमा ने अपनी मर्जी से वर्ल्ड गवर्नमेंट का वेपन बनने का फैसला किया था। बोनी ने तब इस बात पर विश्वास नहीं किया था। प्रेजेंट में अकाइनु कुमा की अगली डेस्टिनेशन के बारे में सोचने लगता है। खैर, लेबो फेज में किजारू वेगाफोर्स 1 को नोटिस करता है, लेकिन तभी लूफी उस पर एक जोरदार किक से हमला करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अनलाइक साबाओडी, वो और उसका क्रू पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और अब लूफी की जंग उस दुश्मन से शुरू होने वाली है जिससे वो 2 साल पहले साबाओडी में हारा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।